सियासी मामलात की बात करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ़ कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर और बाहर बाअसर लोग नवाज शरीफ से राब्ते में हैं। बाअसर लोगों के राब्ते आजकल ज्यादा तेज हैं। जावेद लतीफ़ ने कहा कि पाकिस्तान किसी की जिद का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान में मायूसी के हालात खाना जंगी की तरफ जा सकते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ़ कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर और बाहर बाअसर लोग नवाज शरीफ से राब्ते में हैं। उनका कहना है कि बाअसर लोगों का मानना ये है कि इस भंवर से सिर्फ नवाज शरीफ ही है जो कि अवाम को निकाल सकते हैं। बाअसर लोगों के राब्ते आजकल ज्यादा तेज है, ऐसा कहना है जावेद लतीफ़ से कहा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर तज्ज़ियाकार नवीद चौधरी साहब। नवीद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि बाअसर लोग हैं पाकिस्तान के अंदर और बाहर जो कि नवाज शरीफ से राब्ते में हैं। कौन से बाअसर लोग हैं जिनकी तरफ इशारा है? बहुत शुक्रिया। देखें, जावेद लतीफ़ साहब को ये बात करने से पहले अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए। पहले तो ये बता दें कि पार्टी की जानिब से उन्हें जो नोटिस मिला था वो वापस हो गया है या उसका क्या स्टेटस है। हमें तो इस पार्टी के ही 2 बयानियों की समझ आज तक नहीं आ रही। और अगर वो ये कह रहे हैं कि बात लोग तो आईनी अमल से हटकर कोई काम हो रहा है, इसकी भी वजाहत कर दें। जहाँ तक उनका ये दावा है, मैं समझता हूँ कि अपने पार्टी का जो मोराल है या उसका जो ग्रुप है उसको वो बूस्ट करने की कोशिश करते हैं या बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने जो बात की है कल, वो यकसर मुख्तलिफ थी। तो इसमें अभी राब्ते हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं मैं ये तो नहीं कह सकता। हाँ, इतना जरूर है कि हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है पीटीआई गवर्नमेंट की, वो इस वक्त मुल्क को उस सिमत में ले गई है, ले जा चुकी है। ये अमल नहीं है बल्कि हो चुका है। ये अब मुल्क नॉन गवर्नेबल हो गया, अनगवर्नेबल। सूरत हाल बहुत ज्यादा पेचीदा है। तो उसमें पार्लियामेंट के अंदर फिलहाल को हल ढूंढा जा रहा है या पार्लियामेंट के बाहर की कोशिश की जा रही है। पीडीएम की बाकी जमातों की क्या राय है, पीडीएम से बाहर जो पार्टियां हैं उनकी क्या राय है, आया फ्रेश पोल होने चाहिए। तो इन चीजों पर गौर तो यकीनन हो रहा होगा, कंसर्न कर रहे होंगे। लेकिन अगर कोई ये समझ रहा है कि इक़्तिदार चल के उसके पास आ जाएगा और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ वो निगाहें लगा के बैठा हुआ है कि नजर करम उस पर हो जाएगी, तो मेरे ख्याल में बैठे बैठाए किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। ये एक मैं समझता हूँ खुशफहमी है। और अगर ये बात मान ली जाए कि राब्ते हो रहे हैं, हम एज्यूम करते हैं, तो तब भी उसमें माजी में कई राब्ते हुए हैं, लेकिन नतीजा बिल्कुल एज्यूम कर लिया जाए तो माना जा सकता है। नवीद चौधरी साहब, आप साथ ही रहिएगा। सलीम बुखारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर डिजिटल नेटवर्क सिटी न्यूज़ नेटवर्क है। सलीम बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जावेद लतीफ़ साहब का ये कहना है कि बाअसर लोग हैं जो कि नवाज शरीफ से राब्ते में हैं और ये राब्ते अब मज़ीद तेज़ हो गए हैं, क्योंकि उनका मानना ये है कि सिर्फ नवाज शरीफ ही है जो कि इस भंवर से पाकिस्तानी अवाम को निकाल सकते हैं। आप क्या कहेंगे उनके इन बयान पर? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं काफी हद तक इत्तेफाक करता हूँ जो नवीद चौधरी साहब ने भी कहा कि यूं इक़्तिदार जो है वो उनके प्लेट में रख के किसी को कोई पेश करने नहीं जा रहा। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट का काम होता है ये कि वो सारे हॉर्सेस जितने भी होते हैं फील्ड के, उनके ऊपर हाथ रखते हैं, धमकी देते रहते हैं। तो ये राब्ते नवाज शरीफ के साथ नए नहीं हैं, पहले भी हम दोनों बात कर चुके हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में कि बैकडोर जो है, कह लें आप इसको या इसको सीक्रेट राब्ते कह लें, जो भी नाम दे लें, वो नवाज शरीफ से रहे हैं। इसलिए कि उनका मुल्क से जाना देख लीजिए, जिन हालात में वो गए थे, जिस तरह से वो गए थे। तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके राब्तों को डिनाई करना तो शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन इन राब्तों के नतीजे में क्या वो दोबारा बरसरे इक़्तिदार आने जा रहे हैं, ये अभी कहना मुश्किल है। इसलिए कि एक तो नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन का मसला अभी वो तलवार जो है उनकी गर्दन पर लटक रही है, उस प्रोसेस को रोल बैक होना होगा। और दूसरी बात यह है कि जो ताल्लुकात आजकल हुकूमत वक्त के एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, उसके नतीजे में ही इस किस्म के जो ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लोर किया जा रहा है। तो मैं राब्तों को तो रूल आउट नहीं करता हूँ कि नवाज शरीफ के साथ राब्ते हुए होंगे। हमने चंद महीने पहले भी सुना था कि कोई साबका जर्नैल जो है वो गए हैं, उन्होंने बातचीत की है नवाज शरीफ साहब से, और लहजों में भी तब्दीली आई और रवैयों में भी थोड़ी बहुत तब्दीली आई थी। लेकिन क्या इसके नतीजे में कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसको आप कहें कि हैरान हो जाएंगे सारे, वो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी होगा। ठीक है। सलीम बुखारी साहब, वो ये भी कह रहे हैं कि
मायूसी के जो हालात पैदा हो चुके हैं पाकिस्तान में, खाना जंगी की तरफ इशारा किया है उन्होंने, आपको लगता है ये सूरत हाल इस तरफ जा सकेगी? जी, ये सूरत हाल यकीनी तौर पर इस तरफ जाएगी। इसकी दो वजूहात है। एक तो ये कि महंगाई का जो आलम है वो अब एक आम आदमी की कुव्वत बर्दाश्त से बाहर निकल चुका है और उसके ऊपर अब अवामी रद्द अमल जो है वो आना शुरू हो गया है। आप देखिए दुकानों के ऊपर क्या हो रहा है, पेट्रोल पंप के ऊपर किस किस्म के नारे लग रहे हैं। तो ये सब कुछ अगर काबू में नहीं किया जाता और कोई सोल्यूशन नहीं मिलता आवाम को, तो यकीनी तौर पर ये फिर सड़कों पर निकलेंगे और अगर सड़कों पर आएंगे हंगामा भी होगा और बहुत सारी चीजें ऐसी एक साथ हो रही हैं जिससे ये तासुर उभरता है कि शायद हम खाना जंगी की तरफ जा रहे हैं। खाना जंगी की तरफ जाने के तासुर पैदा हो रहे हैं। सलीम बुखारी साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अहमद वलीद साहब तज्जियाकार भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अहमद वलीद साहब। जावेद लतीफ़ का ये मानना है कि बासर लोग हैं जो नवाज शरीफ से राब्ते में हैं और मुल्क के हालात जो है वो ही बदल सकते हैं। इस हवाले से राब्ते भी तेज किए जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, जो पाकिस्तान की सियासी जो तारीख है उसमें हमेशा से जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके मुख्तलिफ पार्टी के साथ हमेशा से राब्ते रहे हैं। कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ और कभी पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के साथ, तो फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ के साथ। तो इस तरह से जो इस्टेब्लिशमेंट है वो ये चाह रही होती है कि पाकिस्तान का जो सियासी निज़ाम है उनके ऊपर एक तो उनका कंट्रोल भी रहे और दूसरा ये कि वो जो जब कभी जरूरत पड़े या किसी ऐसी पार्टी के ऊपर प्रेशर डालना हो या कोई ऐसी सिचुएशन जब बन रही हो जिसमें वो समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की जरूरत है कि इस तरह से मुख्तलिफ जो लीडर्स हैं उनके साथ राब्ते रखे जाएं ताकि जो सियासी अफरा तफरी है, जो इस वक्त जो सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है महंगाई की वजह से, जैसे बुखारी साहब कह रहे थे कि पूरे मुल्क में लोग जो हैं बहुत ज्यादा तंग हैं और तारीखी महंगाई है। इससे पहले जो अगर किसी से बात करें तो पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले कभी इतनी ज्यादा महंगाई नहीं हुई और जो बैड गवर्नेंस है वो सबसे अव्वल है। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की जो बैड गवर्नेंस है उसकी वजह से जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अपना हाथ खींच रही है और दूसरी मुख्तलिफ पार्टियों से राब्ते कर रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अहमद वलीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। सलीम बुखारी साहब ने मैं ज्वाइन किया था और हमारे साथ मौजूद थे नवीद चौधरी साहब। आप सबके वक्त का बहुत शुक्रिया।